आज हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप जन्माष्टमी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको सबसे पहला स्टेप बताए उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं और ये आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आप जन्माष्टमी के त्योहार पर किसी एक परंपरा को निभाया जाता है उसके पीछे का कारण बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के इस जन्माष्टमी के त्योहार पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि जन्माष्टमी के त्योहार पर मटकी फोड़ी जाती है। अब मटकी तो फोड़ी जाती है, लेकिन ये मटकी क्यों फोड़ी जाती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत ही पसंद था। बहुत सालों पहले गांव के अंदर गांव के लोग राजा कंस को कर के रूप में मक्खन देते थे। अब ये मक्खन राजा को दिया जाता था, उसके कारण बच्चों को खाने को नहीं मिलता था। तो भगवान श्री कृष्ण मक्खन की चोरी करते थे। वे अलग अलग घरों पर मटकी को फोड़ देते थे, तोड़ देते थे और वो मक्खन अपने दोस्तों को खिलाते थे। उसी कारण से हर साल जन्माष्टमी के त्योहार पर मटकी फोड़ी जाती है और इस इंसिडेंट को भी याद किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि जिसे जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर कवर करना चाहिए, और वो यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए किसी महान कार्य के बारे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत सारे महान कार्य किए हुए हैं, लेकिन एक कार्य के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांव के लोगों को बचाया हुआ था। कैसे? जो इंद्रदेव थे उनके कष्ट से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह किया था। लोग उस पर्वत के नीचे अपनी जान बचाने के लिए वहां रुक गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक उस पर्वत को उठाया हुआ था और उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी खाया नहीं था। ये 7 दिनों के बाद जब इंद्र का घमंड टूटा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को गांव के लोगों ने खाना खिलाया था। अगले 7 दिनों तक गांव के लोगों ने 8 चीजें भगवान श्री कृष्ण को खिलाई हुई थी। कुल मिलाकर 56 चीजें होती है। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। तो हम सबको जो है वो ये जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने महान कार्यों को किए हुए थे। तो इस प्रकार से आप दूसरे पॉइंट को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट कि जिसे जरूर आपको शामिल करना ही चाहिए अपनी स्पीच में, वो है कि आप यह कहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भगवान श्री कृष्ण से तो सीखने की बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं कि जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ऐसा सोचते थे कि हमें हो सके तब तक हमारे अपनों से संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी थी। जो महाभारत का युद्ध था उसमें दुर्योधन के पक्ष में एक कर्ण भी थे। अब यहां पर कर्ण जो थे वो पांडवों के बड़े भाई थे और कुंती के सबसे पहले पुत्र थे, और ये बात सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि कर्ण अपने भाइयों के साथ न लड़े, वो अपने भाइयों की जान न ले, इसलिए उन्होंने कर्ण को बताया कि ये सच्चाई है। लेकिन कर्ण ने नहीं माना और वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे। और यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि कर्ण और अर्जुन का आमना सामना कम हो, लेकिन अंत में कर्ण की मौत अर्जुन के हाथों ही होती है और भगवान श्री कृष्ण ही वो करवाते हैं। लेकिन यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमें हमारे जीवन में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे अपनों के साथ संबंध न बिगाड़ें, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप तीसरा मुद्दा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी स्पीच में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी स्पीच के अंदर चौथा और आखिरी मुद्दा आपको शामिल करना है, और वो यह है कि आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ बताइए। आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ बताइए। अब यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं, आजकल बहुत सारे लोग वैसे हैं कि जिन्हें एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग वैसे हैं कि जिन्होंने इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे हैं कि जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप सबके साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आखिर ये श्रीमद् भगवद गीता है क्या। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को उपदेश है। जब महाभारत का युद्ध था तब एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया हुआ था। 45 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया हुआ था। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसमें टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। अब आप सबको सवाल हो सकता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता से क्या फायदा होता है, क्या इसमें कुछ सीखने जैसी भी बातें हैं। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर आपको ये जानने को मिलता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल श्रीमद् भगवद गीता में है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे बहुत सालों पहले श्रीमद् भगवद गीता का महत्व हमारे जीवन में था, उतना ही महत्व वर्तमान में भी है, और जब तक ये सृष्टि है तब तक भविष्य में भी उतना महत्व रहेगा। तो हम सबको प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें और जीवन में कुछ सीखें। तो इस प्रकार से आप चौथे मुद्दे को शामिल कर सकते हैं। यह मुद्दा पूरा हो जाता है, उसके बाद आप धन्यवाद कह के अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप जन्माष्टमी के त्योहार पर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।